बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात ज़ीवकार, आज जो अहादीस मैंने आपके सामने पढ़नी है, उन अहादीस में जो मौजू है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में बैठते थे तो अपने हाथों को अपनी रानों पर कैसे रखते थे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को कैसे रखते थे। हज़रात ज़ीवकार, इस बारे में मुख्तलिफ़ अहादीस हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और हज़रत वाइल बिन हुजर रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने बयान की हैं। हज़रात ज़ीवकार, से ये याद रखिएगा कि आज मैं सिर्फ़ आपके सामने इस वीडियो के अंदर ये बयान करूँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ मुबारक कैसे रखते थे। और जहाँ तक उंगली को उठाने का ताल्लुक़ है, कि जैसे कि आपको पता है कि जब तहियात में बैठा जाता है तो उंगली को हरकत दी जाती है, शहादत की उंगली का इशारा किया जाता है। अब इस उंगली को एक दफ़ा उठाया जाए या उंगली को बार बार उठाया जाए, शहादत की उंगली को, या उंगली को उठाकर उसी हालत में दोबारा उसी हालत में रख दिया जाए, तो इस बारे में मैं आज आपके सामने कुछ भी बयान नहीं करूँगा। आज सिर्फ मैं आपके सामने इस वीडियो के अंदर ये बयान करूँगा कि रसूलुल्लाह हाथ कैसे रखते थे। जहाँ तक उंगली को उठाने का ताल्लुक़ है, इंशाअल्लाह उस बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा और उसमें मैं आपको बताऊँगा कि रसूलुल्लाह उंगली को कैसे उठाते थे, या मुसलसल उठाते थे, या उठा के उसी हालत में रख देते थे। इंशाल्लाह ये अलग वीडियो में मैं बयान करूँगा। अभी जो मैं आपके सामने अहादीस पढ़ूँगा उनमें हर चंद के उंगली को उठाने का भी ज़िक्र होगा, लेकिन मैं वो उंगली को जैसे बता रहा हूँ, उंगली के उठाने की कोई वजाहत नहीं करूँगा, बल्कि सिर्फ़ आपको ये बताऊँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को अपनी रानों पर या अपने घुटनों पर कैसे रखते थे हालत तशहुद के अंदर, जब रसूलुल्लाह नमाज में बैठते थे। तो इस बारे में हज़रात ज़ीवकार सही मुस्लिम शरीफ के अंदर किताबुल मसाजिद है, उसमें बाब है, बाबु सिफ़तुल जुलूस फ़िस्सलात व कैफ़ियत वदिल यदैन अला फ़ाख़िज़ैन, कि ये जो बाब है वो नमाज में बैठने के तरीके के बारे में है, और अपने दोनों हाथों को रानों पर रखने के तरीके के बारे में, कि रानों पर दोनों हाथ कैसे रखे जाए। इस बारे में हज़रात ज़ीवकार हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत वाइल बिन हुजर रदियल्लाहु ताला अन्हुम से अहादीस मरवी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में अपने हाथ कैसे रखते थे। तो सबसे पहले हम अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की अहादीस सुनते हैं। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि काना इज़ा जलसा फ़िस्सलात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में बैठते थे तो आप वदा कफ़हुल युमना अला फ़ाख़िज़िल युमना, तो नबी अलैहि सल्लम अपना दाईं हथेली को दाईं रान पर रखते थे। कफ़ कहते हैं हथेली को, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दाईं हथेली को दाईं रान पर रखते थे। अब आगे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने उंगली के उठाने का जिक्र किया, तो वो मैंने से आपको बताया कि इस वीडियो में मैं आपके सामने उंगली को उठाने का जिक्र वो नहीं करूँगा, और बल्कि सिर्फ ये बताऊँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ मुबारक कैसे रखते थे। तो पहले बताया कि अपनी दाईं हथेली को दाईं रान पर रखते थे, वादा कफ़हुल युसरा अला फ़ाख़िज़िल युसरा, और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाईं हथेली को बाईं रान पर रखते थे। ये हदीस पाक है और ये मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। और हज़रात ज़ीवकार, अगर इससे जो अगली हदीस पाक मुस्लिम शरीफ की है उसमें ये है, यहाँ तो अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया कि दाईं हथेली को दाईं रान पर और बाईं हथेली को बाईं रान पर रखते थे। अब जो इससे अगली हदीस पाक है उसमें अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा जलसा फ़िस्सलात वादा यदई अला रुकबतई, कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में बैठते थे तो अपने आप दोनों हाथों को घुटनों पर रखते थे। उसके बाद फिर आपने उंगली को उठाने का जिक्र किया, और उसके बाद फरमाया वयदहुल युसरा अला रुकबतिही बासितु अलैहा, और आपका जो उल्टा हाथ था वो उल्टे घुटने पर होता था। जैसे कि इसमें फरमाया कि दोनों हाथों को घुटने पर रखते थे, अब आगे फरमाते हैं कि उल्टा हाथ आपके उल्टे घुटने पर होता था। वयदहुल युसरा अला रुकबतिही बासितु अलैहा, कि आपका उल्टा हाथ आपके उल्टे घुटने पर, तो वो बासितुहा अलैहा, और उस पर आपका ये जो हाथ है ये बासितुहा अलैहा, ये बिछा होता था या फैला होता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाथ घुटने पर। तो हज़रात ज़ीवकार, बज़ाहिर इस हदीस से ये पता चलता है कि ये जो दो हदीस मैंने आपके सामने सुनाई हैं, पहली हदीस से ये पता चलता है कि हाथ अपनी हथेली को आप दाईं हथेली को दाईं रान पर रखते थे और बाईं हथेली को बाईं रान पर रखते थे। और उसके बाद अब्दुल्ला बिन उमर ने दूसरी हदीस पाक में फरमाया कि आप अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखते थे।
اسی طرح حضرات ذوالفقار میں جیسے یہ بتانا یہ چاہتا ہوں، ابھی عبداللہ بن زبیر اور وائل بن حجر کی احادیث میں آپ کو سناتا ہوں، بظاہر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دو مختلف طریقے ہیں، لیکن حضرات ذوالفقار محدثین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ دو مختلف طریقے نہیں ہیں، بلکہ اگر ہاتھ جو ہے وہ ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے وہ اگر رانوں پر رکھی جائے اور انگلیوں کے جو سرے ہیں یا انگلیاں جو ہیں وہ گھٹنوں پر ہوں یا گھٹنوں کے قریب ہوں تو اس سنت پر عمل ہو جاتا ہے۔ حضرات ذوالفقار اب اس سے جو اگلی حدیث پاک ہے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی ہے، وہ اسی کتاب المساجد کے اندر موجود ہے۔ اب جو حدیث پاک ہے وہ اس میں حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہیں وہ فرماتے ہیں